Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, और हम लोग देख रहे थे नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 23 शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। तो सूत्र नंबर 23 हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कहा गया था कि ये जो बात हो रहा है, जो परकीय जो भाव है गोपियों का, उसके बारे में। और जो मथुरा की जो रानियां थी, द्वारका की जो रानियां थी, उनका स्वकीय भाव था, क्योंकि कृष्ण उनका हस्बैंड थे, तो उनमें वो एक सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप था उनमें, इसके लिए वो स्वकीय भाव था। लेकिन गोपियों से कृष्ण का कोई रिलेशन ऐसा कुछ था नहीं, तो ऐसा प्रोप्राइटरशिप नहीं था, तो दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड परकीय भाव। तो उसके बारे में ये पूरा चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं तात्पर्य में, जो इस परकीय भाव का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जैसे ही जो हमारा जो मैथुन प्रक्रिया है, उसमें अगर आनंद नहीं आता तो तुरंत जो है नया पार्टनर खोज लेते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रेडिक्ट्स दैट इन द एज ऑफ कली, श्रीमद् भागवतम में भी कली में जो विवाह है वो सिर्फ इसी के ऊपर, जो मैथुन है, मैथुन पे निर्भर होगा, ये इसका प्रेडिक्शन है। और जैसे ही ये आनंद नहीं मिलेगा, तुरंत जो है वो डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये कली का एक लक्षण है, और जिसमें सिर्फ मैथुन ही उसका आधार होगा वो। तो हम लोग देख रहे हैं आज भी लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो क्या है वो सब, इट्स ऑल सिमिलर थिंग, इट्स ऑल काइंड ऑफ सिमिलर थिंग। इसके प्रेडिक्शन ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। फिर आगे कहते हैं तात्पर्य, बट वंस वन revives one's loving relationship with Krishna, the relationship will remain steady and ever there. लेकिन भगवान से जब कोई, कृष्ण से जब अपना नाता बनाता है, तो वो नाता हमेशा रहता है और वो हमेशा फ्रेश रहता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कि हस्बैंड के साथ में या वाइफ के साथ में 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद वो एकदम अरे लगता है यार, वो रहे एकदम। बट भगवान के साथ ऐसा नहीं है, इट इज एवर फ्रेश। ऐसा लगता है कि अभी मिले हैं, अभी मिले हैं। 30 साल के बाद भी वही लगेगा, 50 साल के बाद भी वही लगेगा, कई जन्मों के बाद में वही लगेगा, क्योंकि ऑलवेज एवर फ्रेश। तो भगवान कृष्ण का रिलेशन ऐसा है क्योंकि ही इज ट्रांसेंडेंटल, और उनसे जो हमारा नाता है वो भी आध्यात्मिक है। गोपीस लव फॉर कृष्णा इज विद इन श्री कृष्ण लादिनी शक्ति। तो भगवान का प्रति जो गोपियों का प्रेम है, वो लादिनी शक्ति में या अंतरंग शक्ति में आता है। जब भगवान कृष्ण जब आनंद लेना चाहते हैं, तो वो गोपियों का संग करते हैं, इस भौतिक जगत की स्त्रियों के साथ नहीं। और ये दूसरा लक्षण है कि जो गोपियां जो है वो कितनी उच्च स्तर पे,
In Krishna's exchange with gopis through the Ladini Shakti, there is unlimited and unending ecstasy. भगवान कृष्ण और गोपियों का ये जो आदान प्रदान है इस लादिनी शक्ति के अंदर, वो अनलिमिटेड है, और ये जो इसमें जो आनंद है वो कभी खत्म ना होने वाला. Even after Shukdev Goswami had explained the spiritual nature of love, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जो आध्यात्मिक प्रेम है कृष्ण के प्रति गोपियों का, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था. महाराज परीक्षित ये सुखदेव महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं कि why would Krishna act in a way that would make ordinary people see him as immoral? बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं, इंटेलिजेंट, कि भगवान कृष्ण ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि साधारण लोग उनको इमोरल समझे. इमोरल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? मोरल यानी, एक मिनट, एनीबॉडी हिंदी? इमोरल, अनैतिक. यस यस, थैंक यू. तो ये जो है अनैतिक, तो मतलब सभी लोग को यही रहता है, कैसा दूसरों की लड़कियों के साथ में, दूसरों की बीवियों के साथ में, हमारी लड़कियों के साथ में रासलीला करता है. तो महाराज परीक्षित एकदम इंटेलिजेंट प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि भगवान कृष्ण ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि लोग उनको अनैतिक जो है काम करने वाला समझो. तब सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा इसका उत्तर देते हैं. तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम, वो परम ईश्वर है, वो सबके कंट्रोलर है, वो स्वतंत्र है, सारे सोशल, धार्मिक और जो नैतिक, इन सारे धर्मों के जो नियमों के ऊपर है. दिस इज सिंपली मोर एविडेंस ऑफ हिज ग्रेटनेस, और ये उनके महानता है. तो किसी भी ऐसे धार्मिक या नैतिक नियमों के बंधन में नहीं आते. एज सुप्रीम परमेश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण कभी कभी he violates his own instructions with impunity. भगवान कृष्ण है कभी कभी खुद इस अपने जो इंस्ट्रक्शंस है उसको वायलेट कर देते हैं. बट दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर द सुप्रीम कंट्रोल, और ये सिर्फ वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते. जैसे any other thing he does immoral, which is immoral, can anybody think of? He breaks his own promises. Yes, that is also wrong. He breaks his own promises. Anything else? सनातन निताय प्रभु, ब्रजप्रिया माता जी. सॉरी प्रभु, आपका क्वेश्चन नहीं सुना था मैंने. भोगा बना रही उनको अनैतिक काम करने वाला समझते हैं. तो एक है वो गोपियों के साथ, दूसरों की स्त्रियों के साथ वो रास रचाते हैं, और जया ने कहा वो अपने ही जो है वचन को तोड़ देते हैं, और ऐसा कुछ अनैतिक काम जो साधारण भौतिक स्तर पे जो है लोगों को अनैतिक लगता हो. प्रभु जी, वो जब भी कोई करते हैं तो मतलब उसमें एक बोलते हैं ना, लोगों को फंसाने का तरीका, मतलब बोलना कुछ और करना कुछ और, या किसी को जैसे अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने जयद्रथ के साथ काइंड ऑफ ट्रिकरी की थी, ट्रिक्स किए थे. तो ये एक भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो गलत है, मतलब भौतिक विषय में. हाँ, भौतिक विषय. और चोरी करते हैं. भगवान जहाँ पे भी जाते हैं बचपन से ही, मतलब उनका नाम ही माखन चोर है. चोरी कितना बड़ा अनैतिक कार्य है. किसी के, मतलब अभी मैं किसी के घर पे जाऊं, एक पेन भी उठाऊं वहां से, दैट इज इमोरल. लाइक आई शुड नॉट डू दैट. भगवान कृष्ण है वो हर किसी के घर में जाके वो काम करते, एंड स्टिल ही इज ग्लोरिफाइड.
उनका स्तुति होता है, अरे ये तो माखन चोर है, हमारा लाला माखन चोर है, एंड पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। वो माखन चोर वाला ये जो बाल लीला है, जैसे दामोदर में हम देखते हैं कितना उसका प्रशंसा होता है उसका। व्हाई इज दैट? बिकॉज ही इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल दिस इमोरल, जो 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 क्या बोलते हैं ना, भौतिक स्तर पे मॉरल या इमोरल है, ही इज बियॉन्ड दैट, ही इज परम ईश्वर। तो जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल देते हैं ना, राजा वो नियम बनाता है कि ये नियम है राज्य का, ये नियम है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, लेकिन समटाइम्स ही इज किंग, ही डजंट फॉलो दैट। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर रेड सिग्नल है तो हिमें वो तोड़ के चला जाए, कोई पूछेगा नहीं उसको। सो जब एक भौतिक राजा के साथ जब हो सकता है, तो व्हाई नॉट विथ लॉर्ड कृष्णा? ही इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज सुप्रीम लॉर्ड। तो यहाँ पे वही बात कहा गया, ये जो है मतलब एक ये वाला जो रासलीला वाला ज्यादा लोग इसको लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि उनके मन में काम है, उनके मन में वासना है, वो लोग नहीं कर पाते, अरे मैं नहीं कर पाता, अरे भगवान कृष्ण ने किया तो कैसे किया, व्हाई ही इज डूइंग दैट, मेरे को तो अलाउड नहीं है। एक्चुअली दैट इज दैट एनवियसनेस, ये एक ईर्ष्या है उनका, और उसकी वजह से ये लोग यही मतलब बात को पकड़ लेते हैं कि ये क्यों काम किया ऐसा। बट वो भूल जाते हैं कि ही इज ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी, उनको इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे हम लोग समझ रहे हैं वो रिलेशन को, वैसा वो होता भी नहीं है। इट इज सुप्रीमली प्योर, मतलब सिर्फ प्योर नहीं है, इट इज सुप्रीमली प्योर। और वो जो गोपियां हैं वो भी साधारण नहीं है, भगवान कृष्ण भी साधारण नहीं। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया जो सुखदेव गोसाई बता रहे हैं। और वो बोलते हैं कि और ये अच्छा, भगवान ने रासलीला किया तो मैं भी करता हूँ, नहीं ये नहीं चलेगा, मैं भी दूसरों की स्त्रियों के साथ में मैं रासलीला करता हूँ, तो दैट इज नॉट अलाउड, ओनली ही कैन डू दैट। और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है तुमको करना है रासलीला करना तो ठीक है, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो भी उठा के दिखाओ। सो दैट इज हिज भगवत्ता, ये उनका भगवत्ता है, ये उनका, तो दैट इज ओके फॉर हिम, एंड इट इज ट्रांसेंडेंटल, बट वी शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट, हमें उसको कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। Since no one can imitate such astounding activities of Lord Krishna's as creating the universe, उन्होंने पूरा सृष्टि का रचना किया, हम लोग तो एक छोटा सा एक घास का तिनका भी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। कोई बोले उसका पेंटिंग भी बना के दिखाओ, तो पेंटिंग भी हम जो है उसको पेंसिल से कॉपी भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, इज सो ग्रेट, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो ये भगवान कृष्ण है। और फिर आगे कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ गोवर्धन हिल, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। नो वन शुड ट्राई टू इमिटेट हिज रासा डांस, तो इसीलिए किसी ने भी उनका ये जो लीलाएं हैं उनको कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे हमेशा कहते हैं ना आचार्य कि भगवान राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है हमें, भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो क्या कहा है, उन्होंने जो भागवतम में जो उपदेश दिया है, उन्हें भगवत गीता में जो उपदेश दिया है, उसका पालन करना है हम लोगों को, नॉट उन्होंने जो किया है एक 16,108 पत्नी रखा है तो मैं चलो ठीक है 2 तो करता हूँ मैं, सो दैट इज नॉट एग्रीड, ये बिल्कुल भी अनैतिक है। To further clear up all doubts about Krishna and gopis, one may read chapter 32 of Krishna, the Supreme Personality of God. तो फिर भी अगर किसी के मन में अगर कोई है, तो कृष्णा और गोपियों का इस संबंध के बारे में तो कृष्णा बुक में चैप्टर नंबर 32 पढ़ सकते हैं। तो दिस इज इन डेप्थ, मतलब जो रासा डांस के बारे में है, तो हम लोगों ने कृष्णा बुक में वो स्किप किया है। तो जब हम लोग उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, हम लोग जब हमको लगेगा कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ पास्ट टाइम्स, वी विल रीड दैट। तो ये सूत्र जो है 23 नंबर सूत्र यहाँ पे खत्म होता है। आई स्टॉप हियर, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल कमेंट्स है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु, ये एक पॉइंट था जो बहुत टाइम पहले एक बॉलीवुड का सलमान खान का एक गाना आया था, उसमें खास तौर पे ये नाम ही बोला गया था। गाने के लिरिक्स ही ऐसे बनाए गए हैं जिसे हम सब जानते हैं। लाइक वील नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग, नॉट आई एम नॉट बिकमिंग अ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, बट जो उनका तो मजहब हमको पता है, बट वो अक्सर हम देखते हैं कि वो लोग हिंदू जो गॉड्स हैं उनके बारे में हमेशा उनका मीन्स थोड़ा वो उनके तरफ वैसा ही रहता है। तो गाने में ही उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक्चुअली इसी पे ही हिंट किया है। तो गाने के लिरिक्स ही वो है कि मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। मतलब आजकल सब लोग रासलीला करते हैं और अगर मैं करूं तो बोलते हैं साला कैरेक्टर ढीला है। तो देखा जाए तो अगर देखें तो ये उसी रासलीला के बारे में बोलते हैं दैट दैट भगवान करते हैं तो मतलब वो चलता है, और तुम्हारे हिंदू गॉड जैसा करते हैं तो वो चलता है, लेकिन हम जब करते हैं तो हमारा न्यूज में आ जाएगा। और सो व्हाई कांट वी डू दिस? इज अ क्लियर कट शो ऑफ दिस क्लियर कट in a clear way shows enmity and enviousness towards God. तो मीन्स ये जो था मुझे सिर्फ ऐसे लगा कि ये बहुत रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट शेयर किया, क्योंकि ये मैंने गाना सुना हुआ है और गाने के लिरिक्स ही ऐसे हैं और क्लियरली ये समझ में आता है कि इट्स अ निशाना, मतलब हमारे ही भगवान कृष्णा पे साधा गया है और उसी के बारे में एक तरह से इट्स लाइक इंसल्टिंग कि अगर भगवान करे तो वो रासलीला है और अगर हम करें तो कैरेक्टर ढीला लगता है लोगों को। तो मैनी पीपल वो फिर जो हिंदू देखते हैं उस पिक्चर को वो भी बोलते हैं कि हाँ भगवान तो करते हैं ना। फिर उनकी कॉन्शियसनेस भी ऐसी हो जाती है कि ये देखो बॉलीवुड के हीरो बोल रहे हैं तो मतलब भगवान भी कर रहे हैं, तो हम जब करते हैं तो हम पे क्यों उंगलियां उठती है कि ऐसा हम नहीं कर सकते या ये वो। पर सारी क्षमताएं तो लोगों में नहीं होती है, दैट दे डोंट सी कि दे कैन नॉट लिफ्ट गॉड व्हाट ऑल ही डिड, कि उन्होंने डीमन को कैसे मारा, ही किल्ड ऑल द डीमंस आल्सो, वो नहीं दिखते। बट जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो अच्छा लगे लोग उसी को उठाते हैं, उसी बात को पकड़ के बैठते हैं। सो ये जो पॉइंट था जो मैंने देखा था और महसूस किया था, फील किया था कि ये है, तो आई जस्ट शेयर दिस। हरे कृष्ण। Yeah, actually Bollywood they are trying to target और हिंदुओं को मतलब धर्म कैसे बर्बाद करे, हम लोगों कैसे जो है हिंदुओं को नीचा दिखाए, उसी में लगा रहता है। तो वी नो दैट आपसे नहीं, पहले से कई सालों से चल रहा है। तो नॉट गोइंग टू दैट, बट हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक चीज है कि ये एनवियसनेस है, मैं बोला ना, जैसे उनका कैरेक्टर ढीला, मतलब करेंगे तो ढीला नहीं है, वो उनका कैरेक्टर ही ढीला है और इसके लिए उनके मन में ही ऐसे विचार आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। एनीवे, जैसे हम लोग पर्पट से अगर स्टिक टू पर्पट, यहाँ पे कहा गया जैसे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, इज ट्रांसेंडेंटल, इज सुप्रीम गॉड, तो ही कैन डू एनीथिंग, ही इज बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे किंग वाला एग्जांपल है, तो ही कैन डू दैट बट वी कांट डू दैट। और हाँ, करना है तो फिर जैसे बोलते हैं ना, शिव जी के भक्त बोलते हैं शिव जी ने तो नशा करते हैं, हम भी करेंगे। तो बोले ठीक है, फिर जहर भी पियो, हलाहल विष पी के दिखाओ। हलाहल तो बहुत भयानक था, उसको कोई सूंघ लेगा तो मर जाएगा। तो साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, वो उसको थोड़ा सा चख के दिखा दो एक। तो दैट इज एनवियस मेंटालिटी। यस सनातन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली आपने वो जो बताया था परपट में सूत्र के ऊपर और बाद में जया माता जी ने जो बताया, यहाँ पे मतलब मैंने जब पढ़ा था एक जगह पे, वहां पे उन्होंने क्लियर बताया कि अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुकरण जैसे आप बताओ कि राम का अनुकरण करो, लेकिन कृष्ण का अनुसरण करो, मतलब जो उन्होंने कहा है वो सुनो। और ये बॉलीवुड वगैरह प्रभु जी अगर हम लोग देखेंगे तो वो मतलब भगवत गीता में तामसिक के नीचे चांडाल या वर्ण में बोले चांडाल नाम का एक जो करके बोले, जो एक बताया गया है, ये उनसे भी गए गुजरे।
तो इन लोगों के मतलब मुंह लग के प्रोबेबली हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अननेसेसरी गेटिंग इनटू डिफरेंट ये। तो मतलब जय माता जी को मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इनसे बहस करना तो दूर की बात है, इनसे एक्चुअली कोई कांटेक्ट ही मत रखो। ये सिर्फ अपने मन को कलुषित करेंगे और हम लोग को कृष्णा से दूर रखेंगे। हरे कृष्णा। या करेक्ट प्रभु, फालतू मतलब जस्ट यूजलेस पीपल। या और किसी का कोई कमेंट्स? हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी का एक पॉइंट है कि हम लोग ये भगवान का ईर्ष्या के वजह से ही हम लोग ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, और इतना 84 लाख में घूम के आ गए हम लोग, फिर मनुष्य जन्म मिला, फिर ईर्ष्या करेंगे, फिर उसी चक्कर में पड़ जाएंगे। और एक्चुअली हम लोग थे ही भगवान के साथ में, इसी ईर्ष्या के कारण हम लोग ऊपर से नीचे गिरे हैं। तो ये जो ईर्ष्या है, इसको हम लोगों को जो भगवान से जो द्वेष करने वाले हैं उनसे ईर्ष्या करना चाहिए हम लोग को। इनफैक्ट ईर्ष्या हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। ओके, ठीक है। तो किसी और का कोई नहीं है तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। सनातन प्रभु, यू विल रीड? हाँ यस प्रभु जी। ओके। प्रभु जी जस्ट एक बात बता रहा था कि अमरेंद्र प्रभु जी ने बीच में बताया था कि बोलते हैं ये अमोघ लीला प्रभु जी बोल रहे कि ये जो हम लोग के जो 6 ये है काम क्रोध मद मत्सर, ये लोभ मोह मद मत्सर, इसमें से मत्सर एक ही चीज है जो हम लोग भगवान के लिए यूज नहीं कर सकते। बाकी पांचों चीज हम लोग भगवान के लिए किसी ना किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। और यही चीज थी जिसकी वजह से आपने जैसे बोला कि हम लोग जन्म मृत्यु के फेरे में अटक गए। मतलब वो इतना डेंजरस है। और वो एक्चुअली मतलब आपने प्रभु जी बहुत अच्छा किया था कि मतलब वो चैप्टर्स को आपने फॉर द टाइम बीइंग आपने उसको ये किया, क्योंकि वो मतलब मेरी तो इतनी समझ नहीं है कि वो मैं समझ सकता हूँ कृष्णा बीइंग सुप्रीम पर्सनालिटी, लेकिन वो उतने दिमाग में जाता नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। या करेक्ट प्रभु, बिकॉज उसके पढ़ने के लिए उसको अलग लेवल चाहिए उसको। और जैसे हमने पढ़ा भी कि चैतन्य महाप्रभु जी इसको जनरल डिस्कशन में नहीं लेते थे। व्हेन ही वाज प्रीचिंग ही नेवर यूज्ड टू टॉक। उनका ये सब डिस्कशन स्पेशल अलग से, उनके जो अपने पार्षद थे जैसे रामानंद राय थे, और जो उनके दूसरे जो ये थे जो फॉलोवर्स थे, डिसाइपल्स थे, उनके साथ करते थे। ओनली विद वेरी क्लोज सर्किट बोलते ना एकदम, उसमें ये चर्चा होता है वेयर पीपल आर हाईली एलिवेटेड। तो इसके लिए इसको जनरल डिस्कशन में नहीं लेते हैं इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।